बहुत से लोग सोशलाइज करने और बड़े ग्रुप्स में जाने से डरते हैं क्योंकि वो बड़े ग्रुप्स को एक थ्रेट की तरह ट्रीट करते हैं जहां पर हर कोई उन्हें जज करेगा। हाउएवर, सोशली एंग्शियस होना बहुत अलग होता है बस इंट्रोवर्टेड होने से, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट वो होता है जो बस अकेले रहना पसंद करता है, जबकि एक सोशली एंग्शियस इंसान वो होता है जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करना, बातें करना और उनके साथ मेमोरीज तो बनाना चाहता है, लेकिन वो ये सोचकर डरता है कि अगर वो लोगों के बीच गया तो वो उसे जज करेंगे, वो उसे एनालाइज करेंगे, उसकी बुराई होगी या उनसे कोई गलती हो जाएगी और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी डर की वजह से एक सोशली एंग्शियस इंसान अपनी लाइफ में बड़े इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देता है, और ये चीज उनके बिहेवियर और बॉडी में भी दिखती है। यानी कहीं जाने के नाम से ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, उन्हें एंजाइटी होने लगती है या फिर उनका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। हर ऐसा सिम्टम उनके साइकोलॉजिकल लेवल पर पैदा होता है और वहीं से उनकी बायोलॉजी तक आ जाता है। ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स और शाय लोग ये गलती अक्सर करते हैं कि वो खुद के अकेले रहने की चाह को कोई गलत चीज समझने लगते हैं। इसलिए इस एपिसोड में आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम उन साइंस को डिस्कस करेंगे जो ये बताएंगे कि क्या आप एक्चुअल में सोशली एंग्शियस होते हो या फिर आप बस एक इंट्रोवर्ट हो। साइन नंबर 1, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सोशल एंजाइटी को पकड़ने के लिए सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन होता है ये नोटिस करना कि आपकी बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं। जब भी सोशलाइज करने का टाइम हो तब उसी समय देखो कि क्या आपके हार्ट रेट में कोई चेंजेस हैं, आपके हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा, आपके फेस का कलर तो नहीं चेंज हो गया, या फिर एकदम से आप कमजोर तो नहीं फील कर रहे। अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि हर बार किसी इवेंट में जाने के समय ही आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आने लगते हैं और आपका उस इवेंट में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप सोशली एंग्शियस हो। साइन नंबर 2, ओवर थिंकिंग अबाउट इंटरैक्शंस। नॉर्मल लोगों के लिए अनजान या जान पहचान के लोगों से बात करना बहुत आम चीज होती है और वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इवन एक इंट्रोवर्ट भी यही सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा समय उस पार्टी या इवेंट में रहूंगा तो क्यों ना मैं वहां एंजॉय करने की कोशिश करूं और साथ ही साथ ये भी ट्राई करूं कि मैं जल्दी से वापस भी आ जाऊं। जबकि एक सोशली एंग्शियस इंसान अपनी इंटरैक्शंस को फैंटेसाइज और ओवरथिंक करता है। वो अपने मन में ही खुद को दूसरों से बात करते हुए और लोगों के बीच अपना मजाक बनते हुए हर चीज को विजुअलाइज करने लगता है। उसके अंदर से आती एक आवाज उसको बोलती है कि वो बोरिंग, अगली या दूसरों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता और इसलिए उसका कहीं भी जाने का कोई फायदा नहीं है। चाहे अगर वो किसी से टेक्स्ट में भी बात कर रहे हो तब भी अगर सामने वाले से टेक्स्ट आने में देरी हो गई, उन्होंने मैसेज पढ़ा नहीं या मैसेज बहुत लंबा या छोटा है, तो एक सोशली एंग्शियस इंसान इन छोटी मोटी चीजों के बारे में ही ऑब्सेस करने लगता है। जैसे उसको लेट रिप्लाई इसलिए ही मिला होगा जस्ट बिकॉज सामने वाला इंसान उसे पसंद नहीं करता। साइन नंबर 3, नर्वसनेस। यानी अपनी बॉडी में होते छोटे मोटे बदलाव तो सिर्फ आप ही नोटिस कर सकते हो, लेकिन नर्वसनेस एक ऐसी चीज होती है जिसे आपके आसपास खड़े लोग भी आप में इजीली देख पाएंगे। यानी आप लोगों से बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, आप हकलाते हो या फिर आप किसी को देखकर तेजी से चलने लगते हो ताकि आपको उनसे बात ना करनी पड़े। दूसरे लोग इन छोटे छोटे साइंस को नोटिस करते हैं और वो समझ जाते हैं कि या तो आप बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो या फिर आपको बस लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। साइन नंबर 4, यू हैव ट्रबल मेकिंग रिलेशनशिप्स। सोशल एंजाइटी के साथ नए लोगों से दोस्ती करना या किसी को डेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जहां एक इंट्रोवर्ट या शाय इंसान बस तब तक थोड़ा हिचकिचाएगा जब तक वो एक इंसान को अच्छे से थोड़ा जान नहीं लेता और उसके साथ क्लोज नहीं आ जाता, वहीं एक सोशली एंग्शियस इंसान किसी अनजान इंसान से बात करने के ख्याल से ही डरता है और वो या तो नए दोस्त या पार्टनर बनाने की अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देता है या फिर उसके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो उन्हें भी धीरे धीरे करके खत्म कर देता है जस्ट बिकॉज उसे किसी से मिलने और रिलेशनशिप को मेंटेन करने में कोई पॉइंट नहीं दिखता। एक शर्मीला इंसान बस रिलेशनशिप की शुरुआत में ही थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन दूसरे इंसान को अच्छे से जानने के बाद वो खुल जाता है। पर एक सोशली एंग्शियस इंसान के लिए ये कंफर्टेबल होने वाला फेज कभी नहीं आता। वो हमेशा ही दूसरों के आगे स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल फील करता है, चाहे वो दूसरे लोग उसके पुराने दोस्त, रिलेटिव्स या खुद की फैमिली ही क्यों ना हो। वो हर किसी की जजमेंट से डरता है। साइन नंबर 5, इट इज अफेक्टिंग योर ग्रोथ। आपको दुनिया में ऐसे बहुत से इंट्रोवर्ट्स मिलेंगे जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा कोई इंसान सक्सेसफुल होता नहीं दिखेगा जो कि सोशली एंग्शियस है। सक्सेसफुल लोग अपने पास्ट की स्टोरी सुनाते हुए तो ये बता देते हैं कि कैसे उन्हें भी सोशल एंजाइटी होती थी,
लेकिन बिना इस प्रॉब्लम को ओवरकम करे कोई भी इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को हासिल कर ही नहीं सकता। सोशली एंग्शियस लोग अपनी ही ग्रोथ के बीच में आ जाते हैं। जैसे अगर एक एम्प्लॉय बहुत मेहनती है और वो अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा काम करता है बट वो सोशली एंग्शियस है, तो चाहे उसे अपने आगे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी दिखे भी तो वो उसे भी ना बोल देगा, इसी डर से कि उसे खामखा लोगों के आगे खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा और सारी अटेंशन उसी पर आ जाएगी। जहां कई लोग अटेंशन के भूखे होते हैं, वहीं सोशली एंग्शियस लोग अटेंशन से दूर भागते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अटेंशन के साथ लोगों की जजमेंट फ्री मिलती है। इसलिए अगर आप खुद का नाम बनाने और ग्रो करने से ही कतराने लगो ताकि आप लोगों की अटेंशन में ना आ जाओ, तो समझ जाओ कि आपकी सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत सिवियर है और आपको इसे जल्दी से जल्दी ओवरकम करने की जरूरत है। साइन नंबर 6, यू अवॉइड सोशलाइजिंग एट ऑल कॉस्ट्स। अगर आप अकेले रहकर भी खुश हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बल्कि ये तो बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी होती है। लेकिन अगर आप अकेले रहकर भी सोशल मीडिया पर दूसरों को मजा करते देख उदास हो जाते हो और एट द सेम टाइम आप खुद बाहर जाकर मस्ती करने से डरते हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने डर की वजह से पार्टी इन्विटेशंस, वेडिंग्स और लोगों की कॉल्स, हर चीज को अवॉइड करते हो ताकि आपको लोगों के बीच ना जाना पड़े। इवन एक इवेंट में जाने पर भी आप खुद को कोने में छुपाकर बैठ जाते हो ताकि लोग आपको नोटिस ना करें और आपसे बात करने ना आए। साइन नंबर 7, आप ज्यादातर समय सेल्फ कॉन्शियस ही रहते हो। सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब है खुद से बहुत ज्यादा कंसर्न रहना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, मैं सोसाइटी में किस पोजीशन पर हूँ, या लोग मुझे कितना पसंद या नापसंद करते हैं। हर वो सिचुएशन जो ईगो की तरफ एक नेगेटिव सिग्नल भेजती है, यानी आपकी आइडेंटिटी को लेकर जब भी कोई बुराई होती है तब वो चीज आपको चुभती है और आपको सेल्फ कॉन्शियस बनाती है। चाहे ये बुराई किसी ने एक्चुअल में आपके मुंह पर करी हो या आप बस खुद ही अपने मन में खुद की कमियां निकालते रहते हो। साइन नंबर 8, हमेशा सबसे बुरे आउटकम के बारे में सोचना। एक सिचुएशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाना और उसकी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज, दोनों पोलैरिटीज को देख पाना, ये एक बहुत ही हेल्दी चीज होती है। लेकिन अगर एक इंसान बस हर समय ही नेगेटिव सोचता रहता है और कहीं भी जाने से पहले हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम को इमेजिन करने बैठ जाता है, तो उसका मतलब वो सोशली एंग्शियस है। अगर आपको एक मीटिंग में जाना है प्रेजेंटेशन देने, तो आप अपने दिमाग में रैंडम सिनारियोज बनाने लगोगे कि किन किन तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को खराब कर दोगे। अगर आपने किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो तब भी आप यही सोचने लगोगे कि आप वहां भी कोई गड़बड़ कर दोगे। तो ऐसे में किसी भी सिचुएशन की खुद की सेफ्टी आपके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि आप अपने ख्यालों के बोझ तले ही इतने ज्यादा दबे रहते हो कि आप सच को देख ही नहीं पाते, जिससे आपकी एंजाइटी बद से बदतर बन जाती है। साइन नंबर 9, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। ये सोशल एंजाइटी के सबसे एक्सट्रीम सिम्टम्स में से एक है। यानी जब आप लोगों के बीच में होते हो और आपके अंदर आपको सेल्फ कॉन्शियस बनाने वाले नेगेटिव थॉट्स और बढ़ते चले जाते हैं, तब आपकी बॉडी कांपने लगेगी, आपको सांस लेने में मुश्किल होगी, आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपको खड़े रहने में प्रॉब्लम होगी और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और ये स्टेट कई घंटों तक चल सकती है। इसे बोलते हैं एक पैनिक अटैक आना, जिसके दौरान आप में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है और आपके बॉडी और माइंड एक तरह से रेड अलर्ट पर आ जाते हैं।